नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब आपको एक ऐसा वोल्टेज मापना हो जो आपके मीटर की लिमिट से कहीं ज्यादा हो? क्या इसका मतलब है कि एक नया महंगा मीटर खरीदना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक बहुत ही जरूरी स्किल सीखने वाले हैं जो हर इलेक्ट्रिशियन के काम आती है। अपने पुराने भरोसेमंद वोल्टमीटर और एमीटर की रेंज को सेफ्टी के साथ और सही तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, हर बेसिक मीटर के अंदर ना एक बहुत ही नाजुक मूविंग कॉइल होती है। ये कॉइल इतनी सेंसिटिव होती है कि ये सिर्फ 1 मिली एम्पियर जैसा छोटा सा करंट ही झेल सकती है। अगर इसे जरा सा भी ज्यादा वोल्टेज या करंट मिला तो ये बेचारी कॉइल बस जलकर राख हो जाएगी। तो हमारी पहली चुनौती है हाई वोल्टेज को मापना। अब इसे कैसे करें? इसका जवाब एक बड़ी ही स्मार्ट ट्रिक में छिपा है। हम एक खास तरह का रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है? बड़ा ही आसान सा लॉजिक है। इसे मीटर के साथ सीरीज में लगा दिया जाता है, मतलब एक ही लाइन में। आप इसे एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझ सकते हैं। ये क्या करता है कि ज्यादातर वोल्टेज को अपने ऊपर ले लेता है, उसे सोख लेता है और मीटर की नाजुक कॉइल तक सिर्फ उतना ही वोल्टेज जाने देता है जितना वो आराम से झेल सके। एक तरह से ये मीटर का बॉडीगार्ड है। तो अगर इसे टेक्निकली परिभाषित करें तो मल्टीप्लायर एक हाई वैल्यू वाला रेसिस्टर है जिसे वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका मेन काम है वोल्टेज को ड्रॉप करना, या कह लें कि बांट लेना, ताकि मीटर सेफ रहे। अब यहाँ थोड़ी सी मैथ्स है, पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। हमें सही वैल्यू का मल्टीप्लायर चुनना होता है। इसका फॉर्मूला है R मल्टीप्लाई बराबर है MF-1 गुणा RM। अब इसमें R मल्टीप्लाई है मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस, RM है मीटर का अंदरूनी रेजिस्टेंस और MF है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये फैक्टर बताता है कि हम रेंज को कितना गुना बढ़ाना चाहते हैं। इसे निकालने के लिए हम जिस वोल्टेज को मापना है V, उसे मीटर की ओरिजिनल कैपेसिटी V से डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मीटर है जो ज्यादा से ज्यादा 1 वोल्ट माप सकता है और उसका अपना रेजिस्टेंस है 1000 ओम, और हमें मापना है 100 वोल्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। 100 को 1 से डिवाइड किया तो आया 100। अब इसे फॉर्मूले में डाल देते हैं। 100 माइनस 1 गुणा 1000, तो ये हुआ 99 गुणा 1000, यानी 99,000 ओम। तो बस हमें 100 वोल्ट मापने के लिए 99,000 ओम का एक मल्टीप्लायर सीरीज में जोड़ना होगा। ठीक है, तो हमने वोल्टेज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन हाई करंट का क्या? उसके लिए हमारे पास एक दूसरा हथियार है और उसे कहते हैं शंट। शंट बेसिकली एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता होता है जिसे मीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। आप इसे एक हाईवे बाईपास की तरह सोचिए। ये क्या करता है कि ज्यादातर ट्रैफिक यानी करंट को अपने रास्ते से निकाल देता है, ताकि जो मीटर का मेन सेंसिटिव रास्ता है उस पर सिर्फ एक छोटा सा सेफ करंट ही जाए। तो शंट की परिभाषा क्या हुई? ये एक कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर है जो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये करंट को बहने के लिए एक आसान वैकल्पिक रास्ता देता है। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, शंट बनाने के लिए एक खास मटेरियल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है मैंगनीन। अब ऐसा क्यों? देखिए, जब ज़्यादा करंट बहता है तो तार गर्म होता है ना? अगर हम कॉपर जैसा कोई आम तार यूज़ करेंगे तो वो गर्म होने पर अपना रेजिस्टेंस बदल देगा और हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। लेकिन मैंगनीन की खासियत ये है कि टेम्परेचर बदलने पर भी इसका रेजिस्टेंस लगभग एक जैसा ही रहता है। इसी वजह से हमारी मेजरमेंट हमेशा सटीक रहती है। शंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ये है RSH बराबर है IM गुणा RM को ISH से डिवाइड करने पर। यहाँ RSH शंट का रेजिस्टेंस है, IM मीटर से जाने वाला करंट है, RM मीटर का रेजिस्टेंस है और ISH वो करंट है जो शंट से होकर बहेगा, मतलब बाईपास होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 मिली एम्पियर का एक मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 27 ओम और हमें मापना है 10 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि शंट से कितना करंट जाएगा। कुल करंट 10 है, मीटर से 1 जाएगा तो शंट से जाएगा 10-1 यानी 9 मिली एम्पियर। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। 1 गुणा 27 को 9 से डिवाइड करेंगे। जवाब क्या आया? 3 ओम।
तो हमें सिर्फ 3 ओम का शंट पैरेलल में लगाना होगा। तो हमने दोनों तरीकों को अच्छे से समझ लिया है। अब ऐसा करते हैं, शंट और मल्टीप्लायर को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। शंट इस्तेमाल होता है एमीटर के लिए और मल्टीप्लायर वोल्टमीटर के लिए। शंट जुड़ता है पैरेलल में, मल्टीप्लायर जुड़ता है सीरीज में। शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जबकि मल्टीप्लायर का बहुत ज्यादा। और आखिर में शंट बनता है मैंगनीज से, ताकि रीडिंग सटीक रहे, जबकि मल्टीप्लायर के लिए हम साधारण रेजिस्टिव तार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ कैलकुलेशन करके रेजिस्टर लगा देना ही काफी नहीं है। अब 2 सबसे जरूरी कदम बाकी है, जिनके बिना ये सारी मेहनत अधूरी है और खतरनाक भी हो सकती है। पहला है कैलिब्रेशन। देखिए, जब हमने मीटर की रेंज बढ़ा दी तो उसका पुराना स्केल अब काम का नहीं रहा। हमें उस स्केल को दोबारा से मार्क करना होगा, ताकि वो नई बढ़ी हुई रेंज को सही दिखाए। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सेफ्टी। हाई वोल्टेज के साथ कोई मजाक नहीं। हमेशा अपनी सेटिंग्स को डबल चेक करें। ये पक्का करें कि सारे कनेक्शंस टाइट हैं और उनमें कोई स्पार्किंग ना हो। और हाँ, सही सेफ्टी गियर पहनना कभी न भूलें। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, शंट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट माना जाता है? दूसरा सवाल, मल्टीप्लायर का कनेक्शन मीटर के साथ कैसे किया जाता है, सीरीज में या फिर पैरेलल में? और ये रहा आखिरी सवाल, अगर किसी शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो वो किस मीटर की रेंज बढ़ाने के काम आता है? ठीक है, तो अब जवाब देखते हैं। पहले का सही जवाब है बी, मैंगनीज, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस गर्मी से बदलता नहीं। दूसरे का जवाब है ए, सीरीज में, ताकि वो वोल्टेज को बांट सके। और तीसरे सवाल का जवाब है सी, एमीटर, क्योंकि कम रेजिस्टेंस वाला शंट ही करंट को आसानी से बाईपास कर सकता है। उम्मीद है सभी के जवाब सही होंगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? मीटर की रेंज बढ़ाना एक बहुत जरूरी स्किल है। बस 2 बातें याद रखनी है। वोल्टेज बढ़ाना है तो सीरीज में मल्टीप्लायर, और करंट बढ़ाना है तो पैरेलल में शंट। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखिए, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन और एक बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो है सटीक माप। क्योंकि जो सही माप नहीं सकता, वो कभी सही काम नहीं कर सकता।